बेबाक लाइफ में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोचगवे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था भारत का, छठा मैच, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की है और छक्का लगाया है जीत का। आज जब इंग्लैंड जो गत विजेता है और अभी वर्तमान विजेता ही कह सकते हैं उसको, ऐसा लगा था कि भारत की टीम लड़खड़ा गई है और कोहली, अय्यर और गिल जिस तरह आउट हुए से लग रहा था कि भारत ये मैच खो देगा। मगर भारत ने जिस तरह के खेल का प्रदर्शन किया, वो दिखाता है कि भारत इस विश्व कप का चैंपियन टीम है। आज जब टॉस हुआ और टॉस में इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया, मगर भारत जिस तरह से विकेट खोला, किंग कोहली जो चेज करने में बहुत ही माहिर हैं, वो आज नहीं चल पाए और 0 पर आउट हुए। 0 पर विश्व कप में पहली बार कोहली 0 पर आउट हुए। उसके बाद पहले गिल आउट हो गए। गिल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी, गिल आउट हो गए। उसके बाद गिल के आउट होने के बाद कोहली आउट हो गए। कोहली के आउट होने के बाद अय्यर आउट हो गए। अय्यर के आउट होने के बाद कप्तान ने जो पारी खेली, उस पारी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और आज उस कप्तान की उस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से पराजित कर दिया और छक्का लगाया। 6 मैच में 6 जीतकर 12 अंक प्राप्त करके सेमीफाइनल का रास्ता भारत का अब साफ हो गया, क्योंकि अब उन्हें और भी मैच खेलने हैं। जिस तरह से भारत का प्रदर्शन हो रहा है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता है कि भारत फाइनल नहीं खेलेगा। ठीक है, भारत की बैटिंग में जिस तरह से लैचेज आया और जिस तरह से केएल राहुल और रोहित शर्मा ने पार्टनरशिप दी, 100 रन से ऊपर की, ये टीम को बड़ी मजबूती दी। हालांकि तीनों बहुत ही गलत तरीके से आउट हुए। जो शॉट कोहली ने खेला, जो शॉट अय्यर ने खेला, वो शॉट सही नहीं था। मगर हार्दिक पांड्या के जगह पर जब सूर्य कुमार यादव को रखा गया, सूर्य कुमार यादव ने टीम को बहुत मजबूती दी और उन्होंने 49 रन बनाए और तेज 49 रन बनाए। वो 50 विश्व कप का नहीं बना पाए, मगर उन्होंने जो भारत के लिए खेला वो शानदार खेल खेला। मगर जिस तरह से रोहित शर्मा ने खेला, कप्तान की इनिंग खेली उन्होंने, और वो लगातार टीम को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहे। हालांकि उन्होंने जो शॉट लगाया लॉन्ग ऑफ पर, उन्हें एक बेहतरीन कैच इंग्लैंड के खिलाड़ी ने ली और इस तरह से भारत 229 रनों पर सिमट गया। उसके बाद लगा कि भारत अब जीतेगा कि नहीं जीतेगा। छठे मैच में उनकी पराजय होगी, क्योंकि 300, 400 रन बन रहे हैं चेज में इस टूर्नामेंट में, तो 229 रन बहुत ही कम था। मगर जिस तरह से भारत के गेंदबाजों ने दिलेरी दिखाई और जिस तरह से बुमराह ने मलान और रूट को आउट किया, मैंने पहले भी कहा था कि मलान और रूट को आउट कर देने के बाद टीम लड़खड़ाएगी, और वो हुआ। और उन्होंने अपने एक ही ओवर में मलान और रूट को चलता किया। उसके बाद टीम बिखर गई और इंग्लैंड की टीम इस तरह बिखर गई
कि उनका सर्वाधिक जो स्कोर था 27 रन था, बाकी कोई 15 पर, कोई 18 पर, कोई 10 पर, और बुमराह ने 3 विकेट लिए 22 रन देके, शमी ने 4 विकेट लिए। जिस शमी को आपने बेंच पर बिठाया था, आज वो शमी इस 2 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं और उन्होंने 32 रन दिए। कुलदीप, जिसको मैंने ट्रम्प कार्ड कहा था, कुलदीप ने भी 2 विकेट 24 रन देकर लिए और जडेजा ने 1 विकेट लिए। तो आज की तारीख में भारत इस मैच को जीतने के बाद ये साबित कर दिया है कि आने वाले विश्व कप के फाइनल का मुकाबला भारत खेलेगा, और भारत के पास जिस तरह से गेंदबाजी है, ठीक है, आज कोहली टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और इंडिया को बैट दिया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। मगर रोहित शर्मा, जो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार फॉर्म में है, उन्होंने भारत की लाज बचाई और उन्होंने बहुत शानदार 87 रन, 101 गेंद में 87 रन बनाए, उस परिस्थिति में जब भारत का खिलाड़ी बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे थे। कोहली ऐसे बल्लेबाज बहुत ही मामूली के तरीके से आउट हो गए। अय्यर, जिनका ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इस विश्व कप के टूर्नामेंट में, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उन पर, उनके चयन पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि अब जो मैच होंगे उनके, वो भी मैच साउथ अफ्रीका से होने वाले हैं, बांग्लादेश से होने वाले हैं, तो उनके पास एक बैट्समैन होगा, और ये चारों गेंदबाज, माफ करेंगे, चारों गेंदबाज बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अय्यर के जगह से ईशान किशन को अगर मौका दिया जाए तो आने वाले मैचों में, चूंकि भारत 12 अंक से प्राप्त कर चुका है, और मुझे लगता है कि अब उनका सेमीफाइनल में अंतिम 4 में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। 6 मैच, 6 विनिंग, 12 अंक, 1.51 माइनस 1.51 है इनका एवरेज, और साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर, और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर इस पदक तालिका में आई। आज जिस तरह से इंग्लैंड बिखर गया, मुझे अफसोस होता है जो इंग्लैंड की टीम पिछले साल विश्व कप में 19 में विश्व कप में जिस तरह से परफॉर्मेंस की, आज सीधे उल्टा है। लिविंगस्टन जो उनके बैट्समैन हैं, उन्होंने मात्र 27 रन बनाकर वही एक हाईएस्ट स्कोरर हुए, बाकी सारे फेल हो गए भारत के गेंदबाजों के सामने। अब कोहली, ठीक है, एक मैच में वो आउट हो गए, नहीं चल पाए, अलग बात है, मगर कोहली है जिनके पास गिल है, जिनके पास सूर्य कुमार ने गजब की पारी खेली, 49 की पारी खेली, और उन्होंने रन को बढ़ाने का काम किया। बुमराह और कुलदीप ने भी विकेट पर अपने आप को जमा कर रखा और 229 का स्कोर खड़ा कर दिया। मुझे लगा कि 229 का रन इस विश्व कप में बहुत कम है, मगर जिस तरह से गेंदबाजी हुई भारत की, लाजवाब। शमी को जिस तरह से आपने अंडररेट करके उन्हें बेंच पर बिठाया, आज सिराज विकेट नहीं ले पाए। सिराज भी एक अच्छे बॉलर है, मगर आज उनको विकेट नहीं मिला, और मजबूती के साथ शमी भारतीय टीम में 2 मैच में उन्होंने 9 विकेट ली। कुलदीप यादव, जो चाइना मैन कहते हैं जिनको, वो भी जबरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने 2 विकेट लिए। तो आज का मैच, हालांकि जब गिल और रोहित शर्मा ने शुरुआत की, गिल के आउट होने के बाद डेविड विली ने उन्हें आउट किया, उसके बाद रोहित शर्मा और कोहली नहीं जम पाए, मगर
अय्यर भी नहीं जम पाए। केएल राहुल, हालांकि उन्होंने भी गलत शॉट खेला। केएल राहुल के ऐसे बैट्समैन से इस तरह का शॉट नहीं दिखता है। और आज उन्होंने 100 संभवतः 1 रन की साझेदारी निभाकर भारत को एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर पर ला खड़ा किया जहां भारत इंग्लैंड से फाइट कर सकता था, और वही हुआ। विली उनके बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने 3 विकेट लिए 29 रन देकर, और वोक्स ने 2 विकेट लिए। उसके अलावा स्पिनर गेंदबाज ने भी विकेट लिए। मलान जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 140 रन की पारी खेली थी, उसे बुमराह ने आउट किया और रूट को भी उसी ओवर में आउट करके ये मामला भारत के पक्ष में ला के दिया। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी इंग्लैंड का जम नहीं पाया। अब इंग्लैंड का इस टूर्नामेंट से बाहर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब 4 टीमें हैं जो जैसे इंडिया नंबर 1 पर है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अब भारत का जो मैच होगा, भारत एक बड़े मनोबल के साथ उस मैच, अगर आज भारत की हार होती तो आने वाले मैचों में इसका इफेक्ट पड़ता और उन्हें बहुत दिक्कत होती है। अब चूंकि ये मैच उन्होंने 100 रनों से जीता है और रोहित शर्मा बड़े ही जबरदस्त फॉर्म में है, कोहली भी बहुत अच्छे जबरदस्त। अब एक ही जगह पर, अय्यर की जगह पर ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज को रखना होगा, और भारत को कम से कम अगर बैटिंग करनी है पहले तो 350 रन बनाने होंगे। इसके लिए अय्यर को अब बाहर किया जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी भी फिट नहीं है, और ये चर्चा है कि वो श्रीलंका के मैच में फिट हो सकते हैं। मगर जिस तरह से हमारे गेंदबाजों का लय है, जिस तरह से हमारे बल्लेबाज खेल रहे हैं, ठीक है, बल्लेबाज शुरुआती दौर में फेल कर गए, गिल फेल हो गए, कोहली फेल हो गए, अय्यर फेल हो गए। उसके बाद हमारे बल्लेबाजों ने खेला। केएल राहुल ने 39 रन बनाया, अच्छा 39, और सूर्य कुमार जिनको पहले मैच में रन आउट हो गए थे, वो 50 रन, पहला 50 रन बनाने से चूक गए, मगर भारतीय टीम को उन्होंने बड़ी मजबूती दी। तो आज 129 रन बनाकर इंग्लैंड ऑल आउट हो गया। अब इंग्लैंड इस टूर्नामेंट से बाहर है। पाकिस्तान, अब श्रीलंका का मैच है, श्रीलंका पाकिस्तान की क्या स्थिति होती है आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। मगर जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव है, मैंने 83 का भी वर्ल्ड कप कवर किया है, 1983, 2011 का भी वर्ल्ड कप कवर किया है, और 2023 का भी वर्ल्ड कप मैं कवर कर रहा हूँ। कवर नहीं, यानी कवर का तो मतलब होता है कि आप स्टेडियम में, जो मेरी समझ है उस समझ के हिसाब से अब भारत के खिलाफ कोई भी टीम खेलेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है, भारत ने पाकिस्तान को हराया है, भारत ने इंग्लैंड को हराया है। अब भारत के पास मजबूत टीम के रूप में एक टीम है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो भारत साउथ अफ्रीका को भी, मुझे लगता है, जिस फॉर्म में है भारत, जिस तरह से भारत इंडिया टीम की का परफॉर्मेंस हो रहा है, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को भी अब भारत के खिलाफ सोचना होगा, उन्हें रणनीति तय करनी होगी, और अय्यर की जगह अब ईशान किशन को मौका देना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन बड़े स्ट्राइकर हैं। उन्होंने एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैच में ईशान किशन को
जरूर मौका दिया जाएगा। बधाई इंडिया टीम, और हारे हुए मैच को आपने जीत में बदल दिया और पूरे देशवासियों को आपने खुश कर दिया। आज हमारे देशवासी मानते हैं कि भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ हम फिर कल आपके साथ मिलेंगे। कल के मैच का भी आपको, क्योंकि देखिए अभी माहौल क्रिकेट का है, वर्ल्ड कप आपके इंडिया में हो रहा है। मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बड़े खिलाड़ियों को जोड़कर फाइनल के लिए, मैं चाहूँगा कि सबा करीम हो या किसी आज़ाद हो, उनको मैं बेबाक लाइफ में जोड़कर इस मैच का विश्लेषण करूँगा। और इसी के साथ हम आज ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं और बधाई देते हैं भारतीय टीम को, और सबसे बड़ी बधाई देते हैं कप्तान रोहित शर्मा को। अगर रोहित शर्मा ने शानदार पारी नहीं खेली होती और केएल राहुल के साथ 100 रन की पार्टनरशिप नहीं की होती तो भारत और भी दबाव में आता। इतने कम रनों में जहां 400 रन बन रहे हैं, कल आपने देखा मैच 5 रनों से न्यूजीलैंड की हार हुई और न्यूजीलैंड किस तरह से चेज किया। एक दिन में 771 रन बने और 19 विकेट गिरे। तो इंग्लैंड टीम को हार्ड लक बोलते हुए, भारतीय टीम को बधाई देते हुए बेबाक लाइफ मैं विदा लेता हूं। दीपक कोचगवे का नमस्कार, प्रणाम।